नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज़। आज हम बात कर रहे हैं एक मुख्य मुद्दे को लेकर और वो है आरयूएचएस के अंतर्गत आने वाले बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, बीपीटी और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के पैरामेडिकल कोर्सेज में हम किस प्रकार एडमिशन ले सकते हैं तथा एडमिशन के लिए जो प्रवेश परीक्षा आयोजित होती है उसमें क्या नया अपडेट है और कब से प्रवेश परीक्षा के फॉर्म स्टार्ट होंगे, एग्जाम कब होगा, कट ऑफ क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, फॉर्म की फीस क्या रहेगी, इन सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। कुछ मैं आपको नई जानकारी भी देने वाला हूं। जितनी भी जानकारी मिलेगी वो व्यवस्थित मिलेगी और ऑथेंटिक मिलेगी, इसलिए दोस्तों अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए वीडियो को देखें और यदि जानकारी आपको अंत तक जाते जाते अच्छी लगे तो आप शेयर करें। अब देखिए दोस्तों, चर्चा को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सत्र 2020-21 के लिए बीएससी नर्सिंग का फॉर्म, इसके अलावा फार्मेसी का फॉर्म, इसके अलावा बीपीटी यानी फिजियोथेरेपी और इसके अलावा दोस्तों पैरामेडिकल ये जो कोर्सेज हैं इनके फॉर्म कब निकलेंगे। सभी बच्चों का एक ही क्वेश्चन है कि सर जो है नर्सिंग के फॉर्म कब आ रहे हैं, फार्मेसी के फॉर्म कब आ रहे हैं, पैरामेडिकल बीपीटी के कब आ रहे हैं। तो देखो दोस्तों, मैं पहले से ही ये जानकारी आपको बताता हुआ आ रहा हूँ, एक बार मैं फिर यही जानकारी आपको बता रहा हूँ कि इसके फॉर्म के बारे में वर्तमान समय में मेरे पास में जो लेटेस्ट न्यूज़ है, जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि इनके फॉर्म दोस्तों आपके पास आ जाएंगे साइट पर। कब आएंगे? वो आ जाएंगे 10 सितंबर 2021 को, यानी 10 सितंबर 2021 से पहले पहले आपके पास फॉर्म किसके, बीएससी नर्सिंग के प्रवेश परीक्षा के आने की पूरी संभावना है। 10 सितंबर से पहले पहले इसके फॉर्म निकलने की संभावना है। अब इसके बाद में दूसरी जानकारी ये कि जो ये प्रवेश परीक्षा होगी ये कितने दिनों के बाद होगी। अब बच्चों एक बात तो आप अच्छी तरह से जान लो, यदि फॉर्म सितंबर के पहले सप्ताह में निकलता है तो ये फॉर्म आपका कब तक भरा जाएगा। ये फॉर्म अगर 10 तारीख को निकलता है तो आप ये मान के चलें 10 अक्टूबर 2021 तक तो फॉर्म भरा जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि फॉर्म आज निकला है तो 15 दिन 20 दिन बाद में शायद परीक्षा हो जाए, लेकिन आप इस बात को मान लें, अच्छी तरह से जान लें, पिछली बार जो फॉर्म निकले थे वो अक्टूबर में निकले थे और नवंबर तक फॉर्म भरे गए थे, इसलिए परीक्षा जनवरी में हुई थी। इस बार फॉर्म थोड़े पहले निकलेंगे, एग्ज़ाम भी थोड़ा पहले होगा। तो अगर फॉर्म सितंबर में निकले तो अक्टूबर तक तो फॉर्म ही भरे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए परीक्षा कब करवाई जाएगी, तो परीक्षा दोस्तों नवंबर में होगी। आप इस बात को अच्छी तरह से जान लें कि एग्ज़ाम होगा नवंबर 2021 के अंदर। अब इसके बाद में ये जो एग्ज़ाम करवाया जाएगा इसका मोड क्या रहेगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, हिंदी मीडियम में होगा कि इंग्लिश मीडियम में होगा। देखो दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम होता है ये होता है ऑनलाइन, ठीक है। अब वैसे यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, परिस्थितियां आगे अगर कुछ अलग तरह की रहती है तो ऑफलाइन भी करवाया जा सकता है। अब इसके बाद में दूसरी जानकारी, मीडियम क्या रहेगा। मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में पेपर आएगा। आपको जो लैंग्वेज ठीक रहेगी उसके अनुसार आपको आंसर चूज करने हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो फॉर्म भरे जाने दोस्तों शुरू होंगे, ये सभी के फॉर्म एक साथ निकलेंगे। सभी के मतलब बीएससी नर्सिंग का, बीपीटी का, फिजियोथेरेपी पैरामेडिकल का और इसके अलावा आपका जो फार्मेसी का फॉर्म है, ये सभी एक ही नोटिफिकेशन निकलता है, इनके फॉर्म अलग अलग नहीं निकलते। कुछ लोग आपको भ्रमित कर सकते हैं कि पैरामेडिकल पर नई खबर आई है, पैरामेडिकल के बारे में नया अपडेट आया। नया अपडेट जो भी आएगा वो इन सभी का एक साथ ही आएगा। कोई अलग से पैरामेडिकल के फॉर्म नहीं निकलेंगे, कोई अलग से बीएससी नर्सिंग का नहीं निकलेगा, एक ही नोटिफिकेशन आएगा, एक ही डेट रहेगी। तो इसलिए इस बात को पहले आप जान लें। अब जब भी फॉर्म निकलेगा तो फीस क्या रहेगी, तो देखो दोस्तों, फीस जो रहेगी वो रहेगी 1500 रुपये। आप जो भी ये प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरोगे ना, इसकी फ़ीस 1500 रुपये रहेगी। लेकिन जो हमारे SC ST के भाई बहन हैं उनकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 750 रुपये। SC ST के लिए 750 और OBC जनरल के लिए फ़ीस कितनी रहेगी, 1500 रुपये। ये फ़ीस नॉन रिफंडेबल है, यदि आपका नंबर आता है तो, या नंबर नहीं भी आता है तो भी ये फीस आपकी लगने वाली है, ठीक है। अब इसके बाद में अगली जो जानकारी है वो ये है कि बच्चे रेगुलर ये पूछ रहे हैं कि सर जो है वो इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो देखो भाई, मैं यहाँ पे क्लियर बता दूँ, बीएससी नर्सिंग के लिए जो सिलेबस रहेगा वो केवल और केवल 12th
और 12th में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। 12वीं का भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम रहेगा। अब बच्चे पूछ रहे हैं सर आरबीएसई का होगा कि एनसीईआरटी का होगा। आप वेबसाइट पर भी जाके चेक कर सकते हो। वेबसाइट पर जो सिलेबस डला हुआ है वो आरबीएसई का है। अभी तक तो यूनिवर्सिटी ने चेंज नहीं किया, तो अभी तक जो न्यूज़ है वो आरबीएसई के अकॉर्डिंग है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि यूनिवर्सिटी कल ही चेंज कर दे और 10 दिन बाद, 2 महीने बाद परीक्षा करवा दे, तो बच्चे फिर तैयारी कैसे करेंगे। इसलिए आपको आरबीएसई की किताबें पढ़नी है, वो भी 12th की। ठीक है, ये तो किसके लिए है? बीएससी नर्सिंग के लिए। बीएससी नर्सिंग में टोटल प्रश्न कितने आएंगे प्रवेश परीक्षा में? 100 प्रश्न आएंगे, यानी 34 प्रश्न होंगे बायो के, बाकी 33 आपके जो हैं वो केमिस्ट्री फिजिक्स के होंगे। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे मेरे से ये पूछ रहे हैं सर क्या नेगेटिव मार्किंग भी होगी क्या? तो अब सुन लो भैया, नेगेटिव मार्किंग ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। किस में? बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम में। अब जो पैरामेडिकल और जो फार्मेसी के बच्चे हैं वो पूछ रहे हैं कि हमारे जो पेपर होगा उसमें ना तो फार्मेसी के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है और न ही पैरामेडिकल के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है दोस्तों। तो पैरामेडिकल एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, फार्मेसी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पहले तो आपको जिन प्रश्नों के उत्तर आते हैं वो करना, फिर ओएमआर सीट को खाली नहीं छोड़ के आ जाना, सारे प्रश्न अटेंड करने हैं दोस्तों। ठीक है, पहले तो आ रहे हैं वो करो, फिर अगर किसी प्रश्न में कोई भी डाउट है तो भी किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़े। अब अपन बात कर रहे हैं कि जो फार्मेसी और पैरामेडिकल है इनका जो प्रोसीजर है वो क्या है। तो देखो भाई, जो फार्मेसी है, फार्मेसी कौन कर सकता है? फार्मेसी कर सकता है जो 12th मैथ का स्टूडेंट भी फार्मेसी कर सकता है और 12th बायो वाला भी कर सकता है। अब मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरी आ रही है कि सर बीएससी नर्सिंग क्या 12th मैथ वाले भी कर सकते हैं क्या? नहीं, बीएससी नर्सिंग तो केवल बायो वाले स्टूडेंट ही कर सकते हैं, लेकिन फार्मेसी जो है वो मैथ का भी कर सकता है और बायो वाला भी कर सकता है। इसलिए जो फार्मेसी की प्रवेश परीक्षा होती है दोस्तों, उसमें बायो के प्रश्न नहीं आते, याद रख लेना। फार्मेसी की जो प्रवेश परीक्षा होगी, वो जो पेपर होगा फार्मेसी का, फार्मेसी में भी एक बात बता दूं आपको, फार्मेसी में डी फार्मा और बी फार्मा दोनों के लिए प्रवेश परीक्षा जो आयोजित होगी, उसमें एक तो प्रश्न आएंगे फिजिक्स के कितने? 50, और केमिस्ट्री के भी कितने? 50। बायो के प्रश्न नहीं आएंगे। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा? तो अब सुन लो। अब दोस्तों, चाहे बीएससी नर्सिंग की परीक्षा हो, चाहे परीक्षा फार्मेसी की हो और चाहे परीक्षा पैरामेडिकल की हो, याद रख लेना इन तीनों के अंदर ही कितने नंबर का पेपर आएगा आपका? 100 अंक का आएगा। ठीक है, तो 100 अंक का पेपर आएगा। अब मेरे से बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर जो हैं वह मेरिट क्या रहेगी। अब ये भी सुन लो आप, पिछली बार की मेरिट बता देता हूँ जिससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या किस प्रकार से मेरिट रहती है। एक बात मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये भी पूछेंगे कि सर फार्मेसी के अंदर फिर जो प्रवेश परीक्षा होगी उसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा। फार्मेसी और पैरामेडिकल इन दोनों का एक ही पाठ्यक्रम है और वो है 11th प्लस 12th। 11th और 12th की फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों आप बढ़िया तरह से पढ़ लो। लेकिन बीएससी नर्सिंग में 11वीं का पाठ्यक्रम नहीं आता, बीएससी नर्सिंग में केवल कौन सा आता है? 12वीं का। जबकि फार्मेसी और पैरामेडिकल में 11वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं की फिजिक्स और क्या आती है? केमिस्ट्री। तो अब यहाँ जब 11वीं और 12वीं की फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों ही आ रही है, तो फिर तो चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ो और चाहे आरबीएसई पढ़ो, करीब करीब सेम है। ठीक, तो दोस्तों जिनको आरयूएचएस से क्या करनी है, बीएससी नर्सिंग करनी है या फार्मेसी करनी है या क्या करनी है, पैरामेडिकल कोर्सेज करना है, वो तो अपनी 11वीं और 12वीं की किताबों को अच्छी तरह से पढ़ लें। अभी तक आपके पास 2 महीने का टाइम है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा दोस्तों, बिल्कुल भी फीस नहीं लगेगी, बहुत अच्छी पढ़ाई होगी। ठीक है, इसलिए मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के बजाय आपकी 2 महीने की मेहनत ज़्यादा कारगर साबित होगी। इन 2 महीने में इतना बढ़िया पढ़ो आप। अब देखो बहुत नॉर्मल पेपर आता है दोस्तों, कोई पेपर हार्ड आता नहीं, तो इसलिए बिल्कुल आपका टारगेट एसएमएस कॉलेज होना चाहिए और आप जम करके मेहनत कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा यहाँ पे, बी फार्मा का कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है।
आप इस बात को अच्छी तरह से जान लें, बी फार्मा का कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। और डी फार्मा की अगर मैं बात करूं तो डी फार्मा का एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है जयपुर में। तो इसलिए जिनको ये लगता है कि मुझे डी फार्मेसी में गवर्नमेंट कॉलेज से ही करनी है तो फिर उसे बहुत ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। अब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो रेगुलर क्वेरी कर रहे हैं कि सर हम एमपी से हैं, हम यूपी से हैं, हम भी कर सकते हैं क्या आरयूएचएस से? बिल्कुल, जो राजस्थान के बाहर के स्टूडेंट हैं, जो अदर स्टेट के हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं, वो भी प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं। याद रखें आप इस बात को। कट ऑफ, अब आप कितने नंबर लेके आए कि आपका एसएमएस में नंबर आ जाए? एसएमएस जो कॉलेज हैं वो राजस्थान का सबसे टॉप कॉलेज है, ठीक है। इस एसएमएस कॉलेज में कौन सी फार्मेसी कर सकते हो? डी फार्मेसी। और इससे इसके अंदर आप क्या कर सकते हो? बीएससी नर्सिंग। और इसमें आप क्या कर सकते हो? पैरामेडिकल कोर्सेज। तो जो अगर आपको एसएमएस कॉलेज से बिल्कुल निःशुल्क फार्मेसी, बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्सेज करना है प्यारे बच्चों, तब तो आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, एसएमएस कॉलेज की इस बार जो कट ऑफ रहने वाली है वो मैंने आपको बता ही दी है, 65 के आसपास रहेगी। लेकिन यदि कोई जोधपुर का एसएन कॉलेज है, कोटा का है, अजमेर, उदयपुर का गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहता है तो उसकी कट ऑफ तो 60% के आसपास रहेगी। मेरा कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपके नंबर जो हैं वो 60% से क्या आने चाहिए दोस्तों? ज़्यादा आने चाहिए। यदि आपके 60% मार्क्स आते हैं इसका मतलब आप सेफ हैं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। जनरल के और ओबीसी के बच्चे ध्यानपूर्वक सुन लें, 100 में से कितने नंबर लेके आना है आपको? 60। और SC ST के बच्चे ध्यान से सुन लें, आपको 100 में से कितने नंबर लेके आने हैं? 50। तब तो आपकी बीएससी नर्सिंग और चाहे फार्मेसी हो चाहे पैरामेडिकल हो, आप आराम से कर लोगे। गवर्नमेंट कॉलेज से आपकी कोई फीस लगने वाली नहीं है। और यदि आपके नंबर इससे कम आए तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल नहीं पाएगा और इस वजह से आपको एक भारी फीस भी पेड करनी पड़ेगी। अब दोस्तों, ये तो जानकारी थी आपके बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड, इसलिए बीएससी नर्सिंग के फॉर्म जैसे ही निकलेंगे मैं आपको सूचित कर दूंगा। फिलहाल तो सूचना यही है कि सितंबर के आसपास फॉर्म निकलेंगे, सितंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में, और अक्टूबर के पहले दूसरे सप्ताह तक फॉर्म भरे जाएंगे। नवंबर लास्ट सप्ताह तक आपके एग्ज़ाम होंगे और दिसंबर या जनवरी में काउंसलिंग होगी। फिलहाल कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं जिनमें एडमिशन चल रहे हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज वाले अपनी पूरी जो सीटें हैं वो डायरेक्ट नहीं भर सकते, वो काउंसलिंग के द्वारा भरी जाएगी।